बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद गौहर। स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं। मैं आज आपके लिए एक इडियम लेके आया हूं, दैट इज कोल्ड शोल्डर। हर इडियम जो भी इस्तेमाल होता है हमारी लैंग्वेज में, कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है बिहाइंड द सीन कि वो मुसलसल बार बार हो रहा होता है और उसकी वजह से ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं इडियम्स। और ऐसे ही कोल्ड शोल्डर भी है। इसका मतलब है कि किसी को इग्नोर करना, किसी को तवज्जो ना देना। लेकिन जब हम बोलते हैं तो आपने सोचा कि हम कुछ और क्यों नहीं कहते, हम कोल्ड शोल्डर ही क्यों कहते हैं? भाई ये मेरा शोल्डर है, ये ऐसे करके दूं, मैं कोल्ड दूं, क्या मतलब? कुछ समझ ही नहीं आई। तो असल बात है कि हर इडियम के पीछे एक कहानी होती है, और इसके पीछे कहानी ये है कि बरतानिया से ये इडियम हमारे पास पहुंचा, अंग्रेजी बोलने वालों के मुल्क से। इडियम अंग्रेजी का है, तो वहाँ पे लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं। उनके पास किसी के से मिलने का टाइम नहीं होता। जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने अपने काम पे जाना है, दुकान पे जाना है, और कोई जॉब उनका जो भी है, बड़ी बाकायदगी से और दयानतदारी के साथ वो अपना जॉब कर रहे होते हैं। तो मेहमान फिर सफ़र करता है, तो उसका हल वो ये निकालते हैं कि रेफ्रिजरेटर में वहाँ से गोश्त निकालते हैं। गोश्त यानी कि अब मैं शोल्डर की बात कर रहा हूँ, आप गोश्त इसको कह रहे हैं, अब मैं शोल्डर कहता हूँ। बकरे की जो फ्रंट की लेग्स है ना, उसे शोल्डर कहते हैं। हमारे यहाँ तो दस्ती कहते हैं, दस्ती का गोश्त। तो वहाँ पे शोल्डर मीट उसको कहते हैं, बकरे का शोल्डर मीट। जब वो जाते हैं मेहमान के पास से, तो फ्रिज में से उसको वो शोल्डर मीट जो है दस्ती, वो निकाल के अपने मेहमान को देते हैं। कहते हैं यार ऐसा करो, तुम इसको पकाओ, जब मैं आऊँगा तो फिर मैं भी खाऊँगा और तुम भी खाओगे। तो यहाँ से अब चूंकि ये बार बार हो रहा था इसी तरह का वाक्य, तो ये लैंग्वेज में शामिल हो गया कि फलां ने मुझे कोल्ड शोल्डर दे दिया। और फिर इस तरह हुआ कि जब कोई किसी को इग्नोर कर रहा होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दे दिया। यार मेरी वीडियो को कोल्ड शोल्डर ना देना, लाइक करना। फिर आता हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।